तमाम गवाहों और सबूतों के आधार पर यह साबित हो गया है कि मुजरिम गौतम ने ही अपनी बीवी का बेरहमी से कत्ल किया है। इसलिए यह अदालत मुजरिम गौतम को दफा 302 के तहत सजाए मौत का हुक्म देती है, हैंग टिल डेथ। मैंने खून नहीं किया होता, पर क्या करूं। चलो, इस टूर के बहाने ये तो पता चल जाएगा कि ये मुझे पसंद करती है या नहीं, वरना इसका भी कुछ सोचना पड़ेगा। ये क्या कर रहे हो? क्यों गोदी में उठाया? छोड़ो। Don't do this. आभा, क्या हुआ? ये सब क्या है? इसलिए कि मेरा मूड नहीं है। आभा, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ ना। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मैं सोना चाहती हूँ। प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत करो। खैर, लगता है ज्यादा थक गई, इसके लिए सोना चाहिए। खैर कोई बात नहीं भाई, तुम सो जाओ, मैं भी सोने की कोशिश करता हूँ, शायद नींद आ जाए। घूमना फिरना तो इसे अच्छा लगता है। लेकिन जब भी इसके करीब जाता हूँ, न जाने इसे क्या हो जाता है। किसी से अफेयर तो नहीं? गड़बड़ है, कुछ करता हूं।
कितनी हसीन रात है, ओहो शर्म की क्या बात है। कितनी हसीन रात है, शर्म की क्या बात है। आजा मेरी बाह में, प्यार की सौगात है। कितनी हसीन रात है, शर्म की क्या बात है। आजा मेरी बाह में, प्यार की सौगात है। ना 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 रे बाबा ना। जल्दी है दिन क्यों, बाकी है रात भी। लगता है डर तुम्हारे, महक से जज्बात है। कितनी हसीन रात है। दो दिल मिले हैं जैसे दो जिस्म भी मिल जाए, ओहो। दो दिल मिले हैं जैसे दो जिस्म भी मिल जाए। दोनों के दरमियान न फासला रह जाए। काबू में अपने अब तो ना ये हालात है। कितनी हसीन रात है, शर्म की क्या बात है। कितनी हसीन रात है, शर्म की क्या बात है। आजा मेरी बाह में, प्यार की सौगात है। कितनी हसीन रात है। कहती है, कहती है मुझसे देखो मेरी चढ़ती जवानी। ऐसी है आग इसमें जल जाए जिसमें पानी। आना न पास मेरे, जल जाओगे वो आग है। कितनी हसीन रात है, शर्म की क्या बात है। कितनी हसीन रात है, शर्म की क्या बात है। आजा मेरी बाह में, प्यार की सौगात है। कितनी हसीन रात है। जल्दी है इतनी क्यों, बाकी है रात भी। लगता है डर तुम्हारे, बहक से जज्बात है। कितनी हसीन रात है, ला 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 ला। शर्म की क्या बात है। ला 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 ला। कितनी हसीन रात है, ना 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 ना। कितनी हसीन रात है। ना 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 ना। कहा ना मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। आभा, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? मैं तुम्हारा पति हूँ और तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रही हो मानो मैं कोई गंदगी हूँ। अगर मुझे कुछ ऐसा ही लगता है तो मैं क्या करूं? आभा, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम अपनी सोच को बदलो, समझी? हमें साथ साथ जिंदगी बितानी है तो हमें अपने शरीर से शरीर को मिलाना होगा, आत्मा को आत्मा से मिलाना होगा। तुम्हारी फिलॉसफी अच्छी है, मगर रियल लाइफ से इसका कोई ताल्लुक नहीं। रियल लाइफ में इंसान वही करता है जो उसको भाता है। तो मैं ये जान सकता हूँ
कि मेरी चाहत तुमको कब भाएगी? हैं? मुझे ये सब पता नहीं। मतलब मेरी तकलीफों से तुम्हें कोई सरोकार नहीं है? तुम्हें भी तो मेरी परेशानियों से कोई लेना देना नहीं है। अगर होता तो मेरे मना करने के बावजूद भी तुम ऐसा नहीं करते। खैर ठीक है, मुझसे गलती हो गई, सॉरी। सॉरी आभा, सॉरी। मैं तुम्हारी रजामंदी का इंतजार करूंगा। क्या हुआ? बहुत गहरी सोच में हो? कुछ नहीं, यहाँ का माहौल एकदम अनजाना सा लग रहा है। अपना अपना नजरिया है। दुनिया को जैसे देखोगे दुनिया वैसी ही दिखेगी। वैसे तुम्हें यहाँ का माहौल कैसा लग रहा है? बिल्कुल बोर। मतलब हमें हनीमून का दौर यहीं खत्म करना चाहिए। हाँ, अच्छा होगा कि हम घर लौट चले। मेरा भी दिल कुछ ऐसे ही कह रहा है। खैर, हम लोग सामान बांधते हैं, अभी निकलते हैं। ओके। नमस्ते। नमस्ते। रामू, गाड़ी में से सामान निकालो। जी सर। अबा, मैं एक जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ, शायद मुझे आने में देर हो जाएगी। ठीक है। तुम जाकर ओके। आराम करो। गौतम, मेरा ख्याल है तुम बेवजह परेशान हो। तुम्हारा जो मैटर है उसमें दो बातें हो सकती हैं। या तो भाभी तुमसे खुश नहीं है, या फिर उन्हें कोई मानसिक प्रॉब्लम हो सकती है। अजय, तुम्हारी बातों में दम नजर आता है, पर पहली बात मुझे कुछ जमी नहीं। क्यों? क्योंकि वो मुझसे खुली तो है और वो पूरी तरह से मैच्योर्ड भी है। मतलब प्रॉब्लम अब तुम्हारे सामने है। उसे तो कोई फिजिशियन ही ठीक कर सकता है। राइट। एम आई राइट? शायद तुम ठीक कहते हो। टेंशन फ्री हो जाओ, भाभी को किसी अच्छे फिजिशियन को दिखाओ। ओके अजय, मैं ऐसे ही करके देख लेता हूँ। ठीक है। ओके ओके, मैं निकलता हूँ। थैंक्स। ठीक है, ऑल द बेस्ट। अरे रामू, जी साहब। तुम्हारे मैम साहब कहाँ गई? साहब वो तो आपके जाने के बाद ही बाहर चली गई थी। कुछ बताया कहाँ गई? साहब लगता है किसी सहेली के पास गई हैं। ठीक है। शिट, फोन ही बंद है। डैड को फोन लगा दो। हेलो, केतन मेरा है। गौतम बोल रहा हूँ डैडी। क्या आभा आपके पास आई है? नहीं बेटा, यहाँ तो नहीं है। मुझे पता नहीं, वो सुबह से निकली है और उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। मैंने उसके दोस्त लोगों के घर फ़ोन किया, कुछ पता नहीं चल रहा है। बेटे, मेरा ख्याल है वो अपनी किसी सहेली के यहाँ गई है। सहेलियों के पास वो जब भी जाती है वो अक्सर अपना मोबाइल बंद कर देती है। वैसे शादी से पहले भी ऐसा करती थी, इसलिए मेरा ख्याल है तुम चिंता मत करो, वो खुद ही आ जाएगी। ओके डैड, ओके डैड, मैं फ़ोन रखता हूँ। थैंक यू।
कितना टाइम हो गया है, अभी तक नहीं आई। शायद उसे मेरी परवाह ही नहीं, मेरे साथ उसको रहना पसंद नहीं। वो जानती नहीं है कि मैं उसे कितना प्यार करता हूं, लेकिन फिर भी वो इतनी रात रात भर बाहर रहती है। क्या करती होगी?
लगता है कुछ गड़बड़ है। यहाँ मेरी जान को खतरा है। मुझे यहाँ से जाना चाहिए। मुझे यहाँ से जाना चाहिए। मुझे धोखा देती रही, अपने यारों से जा जाके मिलती रही होगी। कहाँ बच के जाएगी? मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। दौड़ते दौड़ते थक गया हूं मैं। अरे ये बंगला
डॉक्टर, गौतम कैसा अब? इंस्पेक्टर, उसकी दोनों आंखें पूरी तरह डैमेज हो चुकी हैं। अब वो कुछ देख नहीं सकता। मतलब वो अब कुछ नहीं देख सकता? उसकी जान तो बच गई, लेकिन वो कुछ देख नहीं सकता। और ऐसे में आप उसे फांसी भी चढ़ा नहीं सकते। हाँ डॉक्टर, ऐसी हालत में उसे फांसी भी नहीं दी जा सकती। जी नहीं। डॉक्टर प्लीज, प्लीज डॉक्टर, किसी भी तरह उसकी आंखों का कुछ कीजिए। 20 दिनों बाद उसे फांसी होनी है। देखिए इंस्पेक्टर, उसकी आंखें बचाने का सिर्फ एक तरीका है, ट्रांसप्लांट। लेकिन उसके लिए हमें एक ऐसा डोनर चाहिए होगा जिसकी आंखें हम उसे लगा सकें। डॉक्टर साहब, नित्यानंद जी गुजर गए। नित्यानंद जी गुजर गए? जी। ये तो बहुत बुरा हुआ। लेकिन इंस्पेक्टर, शायद आपका काम हो जाएगा। हम नित्यानंद जी की आंख से लगा देंगे, अब वो देख पाएगा और आप 20 दिन बाद उसे फांसी दे पाएंगे। थैंक यू डॉक्टर। ऑपरेशन का काम हो गया इंस्पेक्टर? यस सर। सर ये कोर्ट का ऑर्डर है। अदालत ने गौतम की सजा तब तक के लिए मुअत्तल कर दी है जब तक कि उसकी आंखें ठीक नहीं हो जाती। ठीक है, गुड। अब उसकी फांसी देने की तारीख बढ़ जाएगी लगता। सर बना चुका हूं और मैं खुद भी उस पर नजर रखे हुए हूं। और वो ठीक होते ही मुझे इन्फॉर्म कर देना। यस सर। अभी आप जा सकते हैं। ओके सर। मुझे लगता है इसे थोड़ी देर में होश आ जाएगा सिस्टर। जी। तो इसे दवाई पिला देना। ओके डॉक्टर। मैं यहाँ कैसे? माय डियर, रिलैक्स, लेट जाओ। आपको एक्साइट होने की और उठने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। पर डॉक्टर साहब, मुझे हुआ क्या है? कौन सा रोग है जो आप लोगों ने मुझे यहाँ पर? एक एक्सीडेंट में आपकी दोनों आंखें खराब हो गई थीं और हमने आपकी दोनों आंखों को ट्रांसप्लांट कर दिया। मगर डॉक्टर साहब, मैं इन बंद आंखों से सब कुछ देख सकता हूँ। आपको, नर्स को। आप देख पाएंगे, लेकिन 15 से 20 दिन बाद जब आपकी ये पट्टी खुल जाएगी तब। पर डॉक्टर साहब, मुझे इन आंखों से सब कुछ दिखाई दे रहा है, पट्टी के अंदर से भी कि आप खड़े हुए हैं, नर्स हैं, बाकी सब कुछ दिखाई दे रहा है मुझे। रिलैक्स, आप रिलैक्स कीजिए। लगता है एक्सीडेंट में इनके दिमाग को भी सदमा पहुंचा है। इनकी ब्रेन मैपिंग करानी पड़ेगी। तुम एक काम करो, इन्हें नींद का इंजेक्शन दे दो ताकि ये आराम से सो सकें। ओके? ओके। तुम कौन हो? मैं आत्मा। आत्मा? किसकी आत्मा?
किसकी आत्मा? जिसकी आंखों से तुम देख रहे हो। क्या मतलब? मतलब मैं मर चुका हूं और मेरी आंखें तुम्हें लगा दी गई हैं। ओह, तो तुम वो आंखें दोबारा मुझसे लेने आए हो? जिसके पास शरीर ही ना हो वो आंखें लेकर क्या करेगा? मैंने तो अपनी आंखें स्वयं तुम्हें दान में दी हैं और दान में दी हुई चीज वापस नहीं ली जाती। तो फिर तुम क्या चाहते हो मुझसे? मैं तुम्हारे शरीर के द्वारा अपने दुश्मनों को खत्म करना चाहता हूँ। जो कि मैं नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं हत्यारा नहीं हूँ। मतलब तुमने अपनी पत्नी का खून नहीं किया है? नहीं, मैंने उसे उसके किए की सजा दी है। ऐसा क्या किया था उसने? उसने धोखा दिया था उसने मुझे। और तुमने उसे मार डाला? हाँ, मैंने उसे मार डाला क्योंकि पाप को खत्म करना पाप नहीं होता। इसलिए तो मैं तुमसे मदद मांग रहा हूँ, क्योंकि मैं जिन्हें खत्म करना चाहता हूँ वो भी पापी हैं। तुम्हारी इन बातों का तुम्हारे पास क्या सबूत है? सबूत की क्या जरूरत है, तुम खुद उन्हें देख सकते हो। मगर ये कैसे हो सकता है? और मैं भला कैसे देख सकता हूँ? मेरी आंखों से, क्योंकि तुम्हें जो आंखें लगाई गई हैं वो साधारण आंखें नहीं हैं बल्कि सिद्ध आंखें हैं। उससे तुम वर्तमान, भविष्य और भूत सब कुछ देख सकते हो, क्योंकि ये दिव्य शक्ति प्राप्त की हुई आंखें हैं। तुम्हारा मतलब अगर मैं चाहूं अपनी बीवी की पिछली जिंदगी देखना तो क्या मैं देख सकूंगा? अवश्य। ठीक है, तो मैं अपनी बीवी की पिछली जिंदगी के बारे में देखना शुरू करता हूँ। अवश्य देख सकते हो। ओह माय गॉड, मैं तो समझता था कि मेरी बीवी का ताल्लुक किसी मर्द के साथ है, लेकिन वो तो लेस्बियन निकली। मालूम चल गई ना तुम्हें अपनी बीवी की हकीकत? हाँ, अब मालूम पड़ गया है। और अब मेरी असलियत भी जान लो, मैं क्या था और मेरे साथ क्या हुआ। ठीक है, अभी देखता हूँ। वत्स, कैसे आना हुआ? गुरुवर, मैंने आपका बड़ा नाम सुना है और यह भी सुना है कि आपके पास ऐसी विद्या है जिसकी सिद्धि से दिव्य दृष्टि पाई जा सकती है। सही सुना है। गुरुवर, उसी लालसा से मैं आपके पास आया हूँ कि वो विद्या आप मुझे भी सिखा दें। ध्यान से सुनो, उस विद्या को सीखना बहुत आसान है, परंतु उसे साधना बड़ा कठिन है। या यूं कहो कि आग के दरिया में चलने के बराबर है। मैं आग के दरिया में चलने को तैयार हूँ गुरुवर, परंतु ये विद्या मैं किसी सुपात्र को ही देना चाहता हूँ। इसकी परीक्षा तो आपको स्वयं लेनी पड़ेगी, क्योंकि मैं अपने मुख से स्वयं अपने आप को सुपात्र नहीं कह सकता। ठीक है, मान लेता हूं कि तुम ही सुपात्र हो, मगर तुम्हें मेरे एक वचन का पालन करना पड़ेगा। आदेश कीजिए गुरुवर, आदेश कीजिए। तुम्हें अपने गुरु परमानंद से संबंध तोड़कर मेरी शरण में आना पड़ेगा। ये तो असंभव है गुरुवर, असंभव। क्यों? गुरुवर, आप स्वयं गुरु हैं। गुरु और शिष्य के संबंध के बारे में आप अच्छी तरह जानते हैं। ज्ञान और मस्तिष्क के बीच जो संबंध होता है वही गुरु और शिष्य के बीच में संबंध होता है। मैं अपने मस्तिष्क को त्याग कर ज्ञान कैसे अर्जित कर सकता हूँ? और फिर इतना ही नहीं, गुरु तो ईश्वर तुल्य होता है, उसको त्याग देने वाला पात्र सुपात्र कैसे हो सकता है? ऐसा व्यक्तित्व ज्ञान नहीं चाहिए गुरुवर, जिसको पाने के लिए मुझे अपने गुरु का त्याग करना पड़े। मैं क्षमा चाहता हूं। सुनो वत्स, तुम्हारी गुरु भक्ति ही तुम्हारी सुपात्रता का प्रमाण है। मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि ज्ञान देने को प्रस्तुत हूं। अच्छा गुरुवर। हाँ नित्यानंद, अपनी विद्या, अपनी समस्त शक्तियां
जिस सुपात्र को मैं देना चाहता हूं, निसंदेह वो तुम ही हो। मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि ज्ञान ही नहीं दे रहा, अपनी समस्त शक्तियां अर्पित करता हूं। इसके साथ ही साथ यह भी वचन देता हूं कि तुम जब भी मुझे स्मरण करोगे, मैं तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगा। धन्यवाद गुरुवर। चरण स्पर्श। आयुष्मान भव। ये रहा भैरव प्रसाद। धन्यवाद। ओम ह्रोम ओम जूं सबुरो स्वधर्म कमजा महे सुगंध पुष्टि वर्धन मुबारक में वंदनान मृत्युर्मुक्षीय मामृतात् भूर्भुवः स्वरोम जूं सरोंग ओम नमः शिवाय। 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 गुरुवर की जय हो। सुखी रहो। गुरुदेव, आपने मुझे याद किया। नित्यानंद, तुम हमारे अच्छे शिष्य हो और हम ये चाहते हैं कि तुम किसी अच्छे कार्य में अपना ध्यान दो। पर गुरुदेव, ऐसा क्या कार्य है? सुना है तुम दिव्य दृष्टि पाने की साधना कर रहे हो। ये सच है गुरुदेव, ये सच है। क्या ये साधना संभव है? कुछ कहा नहीं जा सकता गुरुदेव। जब तक सफलता हाथ नहीं लग जाती, असफलता के बारे में सोचना कैसा। परंतु इसकी असफलता का आभास मुझे अभी से हो रहा है और मैं नहीं चाहता कि तुम ऐसे कार्य में अपना समय व्यर्थ करो। परंतु गुरुदेव, आप तो हमेशा से ही यही कहा करते हैं कि जो भी मन में विचार उत्पन्न हो उसे साधो, भले ही असफलता हाथ लगे। यदि ऐसा है तो ठीक है, परंतु इसका असर आश्रम पे ना पड़े। ऐसा ही होगा गुरुदेव, जो आपकी आज्ञा हो। आयुष्मान भव। तो भक्तों, जो मैंने आपसे कहा उसका ध्यान रखना। प्रभु जी, ये मेरी सहेली आभा है। कन्या, मैं तुम्हारी समस्या जान सकता हूँ। स्वामी जी, कुछ दिनों से मैं बड़ी विचलित रहने लगी हूँ। ना तो मेरा मन कहीं लगता है, अजीब सा खालीपन महसूस होता है। समझ गया। प्रभु जी, इसका कोई उपाय? इसका उपाय गुरुदेव ही बता सकते हैं। तुम एक काम करो, इसको लेके गुरुदेव के पास जाओ। जैसे आपकी आज्ञा गुरुजी। प्रणाम। भला हो। तो भक्तों, मैं आप लोगों से कह रहा था कि अगर परमात्मा को पाना है तो अपनी आत्मा को हमेशा शुद्ध रखो, हमेशा ईश्वर का ध्यान करो। ईश्वर के ध्यान में ही ईश्वर की साधना है, उसकी आराधना है। मैं हमेशा ही आप सब लोगों को ये सिखाता आया हूं कि आत्मा ही परमात्मा का अंश है। अगर ईश्वर को पाना है तो आप सबको ईश्वर का ध्यान करना होगा। ईश्वर के ध्यान से बढ़कर इस संसार में कोई चीज नहीं है। तुम्हारी समस्या व्याधि है, समझी? इस व्याधि को दूर करने के लिए तुम्हें हमारे आश्रम के पार्लर में रहना होगा, जहां तुम्हारी एक विशेष प्रकार से मालिश की जाएगी। मालिश? घबराओ नहीं, इस आश्रम में तुम्हारी मालिश लड़कियां ही करेगी। फिर तो ठीक है, लेकिन उसका कोई चार्ज? इस आश्रम में स्वास्थ्य और सेहत का ध्यान रखा जाता है और कोई चार्ज नहीं लिया जाता। मेरी सहेली ठीक तो हो जाएगी ना? 100% बेहतर होगी। आज से ही मसाज कराना शुरू करो। तुम्हें मंजूर है? जी हाँ। सेविका, इनको पार्लर की ओर ले जाओ।
घबराओ नहीं कन्या। क्यों, तुम मुझसे मसाज करवाना नहीं चाहती हो? शर्म कीजिए स्वामी जी, ऐसी बात आपको शोभा नहीं देती। तो कैसी बातें शोभा देती है? प्लीज आप यहाँ से चले जाइए। मैं कहता हूँ तुम मेरी बाहों में आ जाओ, तुम्हें बड़ा आनंद आएगा। मैं किसी गैर मर्द के पास जाना पसंद नहीं करती। जानता हूँ तुम किसी खास मर्द के बाहों में भी जाना पसंद नहीं करोगी, क्योंकि इन कुछ दिनों में तुम लेस्बियन बन चुकी हो। तुम्हें एक औरत की बाहें चाहिए, मुझ जैसी औरत की बाहें। आओ मेरी बाहों में आ जाओ। ओम नमः शिवाय। 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 मुझे दिव्य दृष्टि मिल गई, दिव्य दृष्टि मिल गई। हे ईश्वर, तुझे कोटि कोटि प्रणाम, तुझे कोटि कोटि प्रणाम। अब मैं इस दिव्य दृष्टि से पूरे जगत का कल्याण करूंगा, परोपकार करूंगा। हे ईश्वर, तुझे कोटि कोटि प्रणाम। अब मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे गुरुदेव परमानंद जी इस समय क्या कर रहे हैं। ओम नमः शिवाय। जी, धिक्कार है मुझे, धिक्कार है, धिक्कार है मुझे। मैं ऐसे गुरुदेव को अपना गुरुदेव नहीं मानता। अरे नित्यानंद, इस समय? हाँ परमानंद, मैं तुम्हारी असलियत जान चुका हूँ। नित्यानंद। परमानंद, तुम्हें गुरु नहीं, गुरु के नाम पे पाप हो, पाखंडी हो। तुम कोई मर्द नहीं, एक औरत हो, औरत। क्या बकवास कर रहे हो? ये सब तुम्हें किसने कहा? किसी ने कहा नहीं, बल्कि अपनी दिव्य दृष्टि से देखा है। दिव्य दृष्टि? तो इसका मतलब तुमने दिव्य दृष्टि पाली। चलो अच्छा है, तुम हमारे और काम के आदमी बन गए। अब हम तुम्हारी दिव्य दृष्टि से अपने सपने पूरे करेंगे। असंभव, ये असंभव है। मैं अपनी दिव्य दृष्टि से तुम्हारे सपनों को चकनाचूर कर दूंगा। किस गलत फहमी में हो? तुम नहीं जानते मेरी मजबूरियों को। मजबूरी? कौन सी मजबूरी है तुम्हारी? हर औरत की तरह मैं भी एक औरत हूं। जवानी के दहलीज में कदम रखते मेरे दिल में भी कुछ कुछ होने लगा। किसी भी मर्द का प्यार पाने के लिए मैं तरस गई। मेरी सूरत देखो, कुदरत ने मर्दों जैसी बनाई है। हर जगह बाल उगाए। मेरी आवाज तो तुम सुन ही रहे हो, बिल्कुल मर्दों जैसी है। इसीलिए मर्दों ने मुझे घास नहीं डाली। तुम ही बताओ, अब इस जवानी की तड़प को मैं कैसे शांत करती, कैसे शांत करती? अच्छा, तो इसीलिए तुमने औरतों को अपना हमसफर बना लिया। ऐसे ही समझो नित्यानंद। और इसी बात को लेकर हमने एक प्रण लिया कि इस मर्दों की दुनिया ने हमें प्यार से महरूम रखा, उस मर्दों की दुनिया को हम औरत के प्यार से महरूम रखेंगे। परमानंद, और इसीलिए तुमने इस आश्रम को समलैंगिक का आश्रम बना दिया। समलैंगिक का। ऐसे ही समझो। लेकिन परमानंद, मैं तुम्हें तुम्हारे इरादों में कामयाब नहीं होने दूंगा। तुम गलत कह रहे हो नित्यानंद। तुम ऐसा नहीं करोगे। उसके बदले में मैं तुम्हारे अय्याशी का इंतजाम कर दूंगा। जैसा चल रहा है चलने दो। और आज से इस आश्रम के हम दोनों बादशाह होंगे। तुम मुझे नहीं जानते हो परमानंद। पाप का अंत सिर्फ पाप होता है।
इस खेल में तुम्हारे साथ ना पहले कभी था और ना अभी हूं। नित्यानंद, हाँ परमानंद, हाँ। मैं तुम्हारे इस काले कारनामों की सूची पुलिस को देने जा रहा हूं। अगर तुम रोक सकते हो तो रोक लो। विकी, हाँ परमानंद जी, विक्की बोल रहा हूँ। नित्यानंद इस दुनिया में जिंदा रहना नहीं चाहिए। आप बेफिक्र होके सो जाइए। अगर वो जिंदा रह गया तो याद रखना, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अब स्वामी नित्यानंद इस दुनिया में नहीं रहेगा। नित्यानंद, तुम्हारी पिछली जिंदगी को देखने के बाद पता चला है कि तुम्हारे साथ नाइंसाफी हुई है, मगर साथ ही मुझे मेरा एक मुजरिम भी मिल गया है। नेहा, जिसने मेरी बीवी की जिंदगी बर्बाद कर दी थी। मैं नेहा को छोड़ूंगा नहीं, उसको मारकर ही फांसी पर चढ़ूंगा। तुम मेरे दुश्मनों को मारोगे? हरगिज नहीं। तुम मेरी ताकत को नहीं जानते। क्या है तुम्हारी ताकत? हाँ, देखना चाहते हो तो देख लो। अरे अरे ये क्या कर रहे हो? क्यों तुम मेरे बदन में जबरदस्ती घुस रहे हो और ये मुझसे जबरदस्ती करवा रहे हो? कहाँ ले जा रहे हो मुझे? छोड़ दो मुझे। नहीं नहीं नहीं। जानते हो गौतम, तुम इस वक्त कहाँ हो? मुझे तो कोई निर्जन स्थल लग रहा है। कुछ देर पहले कहाँ थे? वार रूम में। मतलब पलक झपकते ही तुम यहाँ आ गए। अब तुम्हें मेरी शक्ति का अंदाजा हो गया होगा, लेकिन मैं जो तुमसे करवाना चाहता हूँ करवा सकता हूँ। कभी नहीं। इसका विश्वास तो तुम्हें हो गया होगा, लेकिन बात मेरी समझ में नहीं आई। तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति है तो फिर तुम्हें मेरी जरूरत क्यों है? क्योंकि मैं एक आत्मा हूँ, मेरे पास शरीर नहीं है। तुम्हारी इस बात में भी दम है। मेरी सारी बातों में दम है। अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो तुम अपने मकसद को भी अंजाम नहीं दे सकोगे। उसमें मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। कैसे, ये तुम अच्छी तरह जानते हो। एक मिनट, मैं देख लेता हूँ कि इस वक्त हमारा शिकार कहाँ है। मुझे छोड़कर कहीं मत जाना। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। नित्यानंद, मुझे अभी इसी वक्त डागा बिला ले चलो।
कैसे हो सकता है? ये नामुमकिन है। ऐसा ही हुआ है सर, क्योंकि जिस वक्त नेहा का मर्डर हुआ है उस वक्त कमरे के बाथरूम में रवीना मौजूद थी और पुलिस को फोन भी रवीना ने ही किया है। लेकिन ऐसा मुमकिन कैसे है? अस्पताल से तो वो किसी तरह बाहर नहीं जा सकता। वहां पर तो गार्ड के साथ हमारी पुलिस बैठी हुई है। लेकिन रवीना के बयान को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। फिर ठीक है, आप जाके हॉस्पिटल में तहकीकात कीजिए कि वो कैसे बाहर गया। जी सर। और मुझे इन्फॉर्म कीजिए। ओके सर। ऑलराइट सर। ओके। आइए इंस्पेक्टर, देखिए इनकी जो हालत है उसमें ये सिर्फ बिस्तर पे लेट सकते हैं या इस पे उठ के बैठ सकते हैं। इसके अलावा अगर इनको बाथरूम भी जाना हो तो वो वार्ड बॉय के सहारे की जरूरत होती है। तो आप जो कह रहे थे वो बिल्कुल सही नहीं है, गलत है, इम्पॉसिबल है। इट्स ऑलराइट सर। आइए आराम करने दीजिए। अब मैं देखता हूं कि मेरी बीवी को बर्बाद करने में और किन किन लोगों का हाथ था। जब से मैं तुमसे मिली हूँ मेरी जिंदगी ही बदल गई है। मेरे दिन रात मदहोशियों में बदल गए हैं। अच्छा ये बताओ, स्विमिंग के बाद क्या प्लान है? मुझे आजकल जल्दी घर जाना होता है क्योंकि मेरे पापा बेचैन हो जाते हैं। क्यों? वो मेरी शादी के लिए परेशान हो रहे हैं। जल्दी से जल्दी मेरी शादी करवा देना चाहते हैं। अगर तुम्हारी शादी हो गई तो मेरा क्या होगा? मैं ये सोच रही हूँ, मेरा क्या होगा? जो होगा देखा जाएगा यार। फिलहाल तो हम रूम में चलते हैं और शादी के पहले सुहागरात का मजा लेते हैं। चलो। हाँ चलो। नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, मार डालूंगा उसे, मार डालूंगा मैं उसे, खत्म कर दूंगा। और इसके लिए तुम्हें मेरी मदद की जरूरत पड़ेगी। क्यों? तुम मेरी मदद नहीं करोगे? क्यों नहीं, लेकिन वादे के हिसाब से पहले तुम्हें मेरा काम करना होगा। क्या क्या करना होगा? बताओ, बोलो। पियो पियो पियो। बेटा तुम लोग मुझे नहीं जानते। मैंने अब तक 56 मर्डर किया है। 56। कितना? 56। और वो साला मुझे बोलता है कि मेरे को कुछ नहीं आता। क्या बात बोल रहे भाई? वो स्वामी नित्यानंद का नाम सुना है? हाँ सुना है ना? हाँ। उसको भी अपुन ने मारा था। क्या बात है भाई? अपुन ने। हाँ। हाँ? अबे तू वो स्वामी नित्यानंद कोई नहीं दिखाई दे रहा। अरे वो क्या खड़ा है? अरे कहा? कोई भी तो नहीं। तेरे को तो मैंने मार डाला था ना। तू अपन को डरा रहा है? चला जा। अरे दारू बोतल क्यों फेंक रहा है? अरे लगता है अरे तू मेरे को डरा रहा है? क्यों खड़ा हो रहा है भाई? क्या जा रहा है ये? साला लगता भूत है उसका। लगता अपुंज को निकलना पड़ेगा। अरे क्या हुआ भाई इसको? अरे भूत का चक्कर। भागो रे भागो। तुम लोग भी भागो। लगता कोशिश तो करूंगा कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत ना पड़े, लेकिन वक्त आने पर तुम्हें मेरे दुश्मनों का खात्मा करना पड़ेगा। ओए सुना है तू बड़ा सातिर मुजरिम है? खून करता है, बच के भाग जाता है, किसी को कानो कान खबर नहीं होती है। लेकिन मेरा नाम भी हवलदार तुकाराम है। मैंने बड़े बड़े मुजरिमों को पकड़ा है। लेकिन ये अलग बात है कि मैं आज तक इंस्पेक्टर नहीं बन सका। वैसे समझ रहा हूं हवलदार साहब,
मगर आप बड़े काम के आदमी हैं। कम से कम इस अंधे को तो बाथरूम का रास्ता दिखा ही सकते हैं। और वैसे लोग कहते हैं कि अंधे को रास्ता दिखाना बड़े पुण्य का काम होता है। ओए, चापलूसी बड़ी करता है। चलो फिर भी ठीक है, मैं बाथरूम तक छोड़ देता हूँ। हवलदार साहब, हाँ 1 मिनट रुकिए, मैं जरा योगा कर लेता हूँ। ठीक है। योगा बड़ा अच्छा काम करते हो। मैं भी बाबा रामदेव का फैन हूँ। तुम किसके हो? बस उन्हीं का फैन हूँ। फिलहाल मुझे योगा करने दीजिए। ठीक है, योगा करो। अब सिर्फ 3 बज गई हैं। 3 नहीं 4, क्योंकि उसमें मेरा एक शिकार भी शामिल है। लेकिन तुम कुछ मत बोलो, हवलदार को सब मालूम चल जाएगा। मैं जो बोलता हूँ वो सुनो। कहो। कल तुम्हारी पट्टी खुल जाएगी और परसों तुम्हें कोर्ट में हाजिर भी किया जा सकता है। उसके बाद क्या होगा कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए मैं जो तुमसे कहता हूं वैसा ही तुम करते जाओ। मगर कहा ना, तुम चुप रहो। अगर मैं तुम्हें यहां से ले जाऊंगा तो हवलदार को मालूम पड़ जाएगा। किसी तरह तुम जाकर शौचालय में छुप जाओ। ठीक है। ओए, इतनी देर से क्या बड़बड़ा रहा है? तो क्या परंतु मगर क्या पागल हो गया है? वो क्या हो गया है हवलदार साहब, यह दिमाग कंसंट्रेट नहीं हो पा रहा है। सोचता हूँ शौचालय चला जाऊं। शौचालय? योगा की भाषा में शौचालय को शौचालय कहते हैं। योगा वालों के लिए मैं सब कुछ कर सकता हूँ। चलिए तो फिर। चलिए आइए। आज तो मैं इस बाथरूम के अंदर से ही गायब हो जाऊंगा। आज मुझे पट्टी बांधने की क्या? अरे संभाल के। धन्यवाद हवलदार साहब। मैं बाहर खड़ा हूँ। बड़ा सातिर है, देखता हूँ मैं इसे। साला मर के भी मेरे को डराता है। स्वामी नित्यानंद, तुझे तो मैं साले फिर मारूंगा साले। तो तू अभी तक तू जिंदा है? लगता तू भूत है। भूत है बे? हाँ, तू मेरे को नहीं मार सकता नित्यानंद। तू मुझे नहीं मार सकता। अबे तू कौन है बे? तू है कौन? ये कैसे हो सकता है इंस्पेक्टर? इम्पॉसिबल। पीछा करने वाले ड्राइवर ने जो हुलिया बताया है वो गौतम का ही है। और उसने ये भी बताया है कि उसके आंखों पर पट्टी नहीं बंधी थी। सिंपल सेंस की बात है। एक अंधा आदमी कैसे किसी का पीछा कर सकता है? हो सकता है सर डॉक्टर ने रिश्वत खा ली हो और हमें गलत जानकारी दी हो। उसकी आंखें ठीक हो गई हों जिसे डॉक्टर हमसे छुपा रहा है। हो सकता है, मानता हूं मैं। स्पेशल ब्रांच की पुलिस भी अस्पताल में मौजूद थी। वो उससे बचकर वो वहां से कैसे निकल सकता है? चोर के लिए हजारों दरवाजे होते हैं सर, और फिर गौतम जैसे शातिर खिलाड़ी के लिए ये कौन सी मुश्किल बात है?
अच्छा, तो अब मेरी बात गौर से सुनो। तुम सब अपने अपने मित्रों के साथ यहाँ आश्रम में आके छुप जाओ, बाकी मैं देख लूंगा। नित्यानंद, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। तुम्हारे शिकार के पास ही मेरे शिकार भी हैं। क्या मतलब? जिन लड़कियों को मैं मारना चाहता हूँ वो सबके सब परमानंद के आश्रम में है। मतलब हमारा काम आसान हो गया? आसान नहीं, मुश्किल कहो, क्योंकि आश्रम में और लोग भी तो होंगे। उसकी तुम चिंता मत करो, तुम शीघ्र चलने की तैयारी करो। मैं कैसे चलूंगा नित्यानंद? मुझे ले जाने वाले तो तुम ही हो। ओ, सही। गौतम, मेरे ख्याल से आपको सब कुछ साफ साफ दिख रहा होगा। जी हाँ डॉक्टर साहब। इंस्पेक्टर साहब, आप जो चाहे तहकीकात कर सकते हैं। कम ऑन सिस्टर। हाँ साहब, अब मुझे सब कुछ दिख रहा है, और अपनी मौत भी। फिर भी मुस्कुरा रहे हो। इंस्पेक्टर साहब, जब इंसान की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती है ना, तो उसे मौत भी प्यारी लगने लगती है। जिन्हें मैं खत्म करना चाहता था, मैं उन्हें खत्म कर चुका हूं। क्या बकते हो? हाँ, वही जो मैंने किया। रोजी, जेबा, आशा और रिकी, इन सब का कत्ल मैंने किया है। तुमने किया है? लेकिन कैसे? इंस्पेक्टर साहब, ये राज मेरे मरने के साथ ही साथ जाएगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। अगर तुमने कत्ल किया है तो तुमने एक नहीं 4 लोगों का कत्ल किया है। हाँ इंस्पेक्टर साहब, एक कत्ल की सजा भी फांसी है और 6 कत्ल की सजा भी फांसी। मुझे ये सजा मंजूर है। हवलदार। यस सर। इसे हवालात ले चलो। ओके सर। स्वामी जी, क्या हुआ? गौतम ने सारी लड़कियों को मार डाला। इसका मतलब अब हमारी बारी है। एक काम करते हैं, यहाँ से भाग चलते हैं। हाँ चलो। साहब, गाड़ी खराब हो गई। चलो उतर कर देखते हैं। गौतम, अभी मेरा शिकार जिंदा है। तो उसमें मैं क्या करूं? कैसी बातें करते हो तुम? मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं? ऐसा ही समझो। अब मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, क्योंकि इस वक्त मैं पुलिस कस्टडी में हूं। उससे क्या फर्क पड़ता है? पुलिस की गिरफ्त से बाहर निकालना मेरा काम है, और तुम्हें अब मेरा काम करना पड़ेगा। हाँ, सब ठीक हो गया। ओके। ड्राइवर, गाड़ी मैं चलाऊंगा। अच्छा साहब।
तुम मेरी सीट पर आकर बैठो। हाँ ठीक है सर। अरे साहब, अरे दरवाजा, आप रुको। वो देखो लाश। चलो जल्दी भागो यहाँ से, भागो यहाँ से, चलो। इंस्पेक्टर साहब, हमें भागना ही चाहिए। लगता चलो है चलो जल्दी भागो। इसके शरीर में कोई आत्मा आ गई है। पिस्तौल दो मुझे। कौन हो तुम? अरे मैं यहाँ कैसे पहुंचा? और परमानंद को गोली किसने मारी? परमानंद का खून मैंने किया है और इसका मरना जरूरी था। तुमने एक और खून कर दिया। अपने आप को कानून के हवाले कर दो।